मोशन इन अ लिफ्ट जो है एट रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है जो जीरो होती है, नेट फोर्स जो है वो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल्स टू एम जी। तो अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। अगर लिफ्ट जो है मूव करती है अप विद एक्सेलरेशन a, तो क्या होता है कि नेट फोर्स जो है n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, मतलब n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, मतलब अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होता है और पेरेंट वेट ज़्यादा होता है एक्चुअल वेट से। तो लिफ्ट मूव्स अगर डाउन करती है विद एक्सेलरेशन ए, तो नेट फोर्स जो है एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए, तो एन इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। अपेरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट जो है पेरेंट वेट से ज़्यादा होता है। लिफ्ट अगर फॉल करती है डाउन फ्रीली, तो हेयर की ए इज इक्वल टू जी, एन इक्वल्स टू एम जी माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। अपेरेंट वेट जो है वो जीरो होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद इसमें ना एक सब टॉपिक है फ्रिक्शन। तो इसमें यह बताया गया है कि फ्रिक्शन जो है एक फोर्स है जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। दो जो सरफेस जो है कॉन्टैक्ट में, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको जो अपोज करती है फोर्स, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ये टेंजेशनल जो है टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये फ्रिक्शन अराइज कैसे होती है? adhesive force between a surfaces, irregularities of a plane surfaces। दो तरह की होती है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शन दो सरफेसेस है जो कॉन्टैक्ट में है एज लॉन्ग एज द बॉडीज इज एट द रेस्ट, वहाँ पे लगती है फ्रिक्शन। और ये इसकी वैल्यू जो है ये इंक्रीज होती है जीरो टू ए मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट बिफोर अ स्लाइडिंग। लॉज ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन मतलब कैपिटल एन के। और उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो आती है एफ एस ग्रेटर दैन यू एस और इक्वल टू द म्यू एस एन, मतलब एस एन कैपिटल एन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो थीटा है, एंगल जहाँ पे बॉडी जो है स्टार्ट करती है स्लाइड करना ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, उसको एंगल ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। वेट जो है बॉडी का वो रिजॉल्व किया जा सकता है इनटू टू कंपोनेंट्स जस्ट बिफोर अ स्लाइडिंग। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स और एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, मतलब नॉर्मल एक्शन। डिवाइडिंग करते हैं हम दोनों इक्वेशन को, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन और tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। और कोफिशिएंट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो टेंजेंट होता है ऑफ द एंगल ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन जो एक्सपीरियंस की जाती है बॉडी के द्वारा जब वो मूव करती है, ये भी दो तरह की होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन आफ्टर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन ये बताता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये नेचर के ऊपर, सर्फेसिस जो कॉन्टैक्ट में आया है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। एफ के प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन और म्यू के जो है कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का। कोफिशिएंट जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का वो लेस दैन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इसके आगे आ जाती है कि फ्रिक्शन जब बॉडी जो है रोल करती है ऑन अ सरफेस, और ये बहुत ज़्यादा वेरी स्मॉल कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज बहुत कम होता है। एडवांटेज जो है रोलिंग फ्रिक्शन की कि ये जो है इज मेड यूज इन अ बॉल बेरिंग्स। क्लियर हुआ यहाँ तक। फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इवल। उसके बाद आता है फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इवल। तो इसमें ये बताया गया है कि फ्रिक्शन जो है कंसीडर एज अ नेसेसरी इविल, क्योंकि ये जो है इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो हम एडवांटेजेस क्या है कि हम जो है चल सकते हैं ग्राउंड के ऊपर ड्यू टू फ्रिक्शन। वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट इन अ हैंड ड्यू टू फ्रिक्शन। मेटर्स जो है बर्न करते हैं एयर के अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस ये आ सकती है कि व्हीकल जो है मूव करता है, लॉट ऑफ एनर्जी लेता है, इजी लॉस टू ओवरकम फ्रिक्शन। एक्सेस हीट जो है प्रोड्यूस होती है मशीन्स के अंदर, कॉसेज अ वेयर एंड टेयर टू पार्ट्स। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जो है एडवांटेजेस है टू रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। हम मिनिमाइज कर सकते हैं फ्रिक्शन को। हम लुब्रिकेंट्स जैसे कि ग्रीस, ऑयल, वैक्सेस को यूज़ करें, हम बॉल बेयरिंग और रोल बेयरिंग को यूज़ करें, हम एंटी फ्रिक्शन मेटल्स और अलॉयज को यूज़ करें, हम सेपरेट करें सर्फेसेस बाय एयर कुशंस और स्ट्रीमिंग द लाइन बॉडीज ऑफ व्हीकल, पॉलिश करें सर्फेस को, ये सारा। तो यहाँ पे हमारा 9th मेन टॉपिक जो है फिनिश होता है।